नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्न। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न राजन सीरीज से लिए गए, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। ओके, अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक मतलब उड़ीसा में हुआ था। ओके, अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष का अनुपात क्या था? तो इसका उत्तर है 943 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं। ओके, अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओके, अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। ओके, अगला प्रश्न है किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है? तो इसका उत्तर है राजस्थान में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है किस राज्य में महिला साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 943। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर प्रति हजार कितनी है? तो इसका उत्तर है जन्म दर 21.8 प्रति हजार तथा मृत्यु दर है 7.1 प्रति हजार। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है 73.0 है। स्त्रियों की साक्षरता दर है 64.6 तथा पुरुषों की साक्षरता दर है 90.8 है। ओके, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है जन्म दर किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है मृत्यु दर किसे कहते हैं? तो प्रति हजार जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु दर प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। ओके, अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने 1885 में की थी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम बताइए, या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर है या और है राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय थे। ओके, तो फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका उत्तर है 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अलकाट एवं रूसी महिला ब्लस्की ने न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके,
फ्रेंड अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी तथा इसके संस्थापक केशव चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका उत्तर है, 19 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था तथा इसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। ओके। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ओके फ्रेंड अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर है, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की गई थी। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसके क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्य 2 कारण थे। पहला कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करना और दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर से याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ओके अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्या था? तो इसका उत्तर है, भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इसमें भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, अतः भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन क्या था? उसका विरोध क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है, 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह से अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय सहमति नहीं थी। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्णय लिया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओके अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो सन 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेता हैं तात्या तोपे, नाना साहब मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। ओके अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो इसका उत्तर है, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। ओके अगला प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था? तो इसका उत्तर है, मंगल पांडे ने की थी। ओके अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। अगला प्रश्न है, तात्या तोपे कौन थे? तात्या तोपे को फांसी कब दी गई? तो इसका उत्तर है, तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ओके अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अड्यार में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इनकी रचना किसने की थी?
तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ओके, अगला प्रश्न है जेट वायु धारा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वायुमंडल में बहने वाली तेज हवाओं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं उन्हें जेट वायु धारा कहते हैं। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने की थी। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे, इसको आप लोग जरूर से देखिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे किसका कथन है? तो यह कथन पंडित बाल गंगाधर तिलक का है। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा बम्बई से। ओके, अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो फ्रेंड्स प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न है भारत में चांदी मुक्ता किस प्रदेश में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स भारत में चांदी मुक्ता राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। अगला प्रश्न है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान में है। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार भारत में 15 जून 2005 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर है ललितपुर। अगला प्रश्न है भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया सामाजिक अध्ययन के अति लघु प्रश्न। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।